प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं इसी महीने प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद राज्य में पंचायत चुनाव भी होने हैं। इन आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जबकि 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फरवरी में ही कोशिश की जा रही है कि जिला अध्यक्षों के चुनाव भी करा लिए जाएं। ये खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां 9 फरवरी को बीजेपी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी आ जाएगा। ये खबर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। आगामी चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी है, जहां जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में सहकारिता चुनाव भी होने हैं। इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं, रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि अब निकाय चुनाव के बाद एक पंचायत चुनाव होंगे, सहकारिता चुनाव होंगे और ऐसे में बीजेपी की कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी प्रिया, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और निकाय चुनाव में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही जो है परचम लहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने ही ज़्यादातर निकायों में जो है जीत हासिल की। इसी के साथ ही अब प्रदेश में जो है ये फरवरी माह में 11 फरवरी से जो है वो सहकारिता के चुनाव शुरू हो जाएंगे और 25 फरवरी तक सहकारिता के चुनाव जो है प्रदेश में चलेंगे। इसी के साथ ही अप्रैल माह में जो है माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव भी जो है हरिद्वार जिले को छोड़ करके अन्य सभी जिलों में पंचायत के चुनाव भी जो है वो हो जाएंगे। तो ऐसे में आने वाले अब जो तैयारियां हैं सभी चुनाव को लेकर के वो लगातार हो रही है। इसी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के चुनाव भी होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव जो होने हैं उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां संगठनों के जो चुनाव है वो चल भी रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 9 फरवरी को प्रदेश में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगा। तो इस कार्यशाला में तमाम रणनीति भी बनाई जाएगी और संगठन के चुनाव किस तरीके से लड़ने हैं, कब कब संगठन के चुनाव, कौन सा चुनाव कब होना है, मंडल अध्यक्षों के चुनाव कब होने हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव कब होने हैं। इसी के साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चुनाव होना है। तो इस तरीके से संगठन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के होने हैं और संगठन में जो जिम्मेदारियां अब देने, क्योंकि हर 6 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी रिन्यू होती है और सभी पार्टियों का ये फॉर्मेट भी रहता है। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान भी चलाया था और करीब प्रदेश में 20 लाख से अधिक लोगों को उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया। तो इस तरीके से जो सक्रिय सदस्य बनाए गए और जो सक्रिय सदस्य हैं वही संगठन का चुनाव जो है वो लड़ते हैं। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। तो ऐसे में अब प्रदेश में जो संगठन के चुनाव है, हालांकि केंद्र में भी संगठन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के होने हैं। तो जिस तरीके से इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है समय समय पर होती भी रही हैं और तैयारियां हो भी रही है। तो ऐसे में अब संगठन के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है और जल्द ही जो है संगठन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराने की बात भी कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने ये भी बताया कि 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव जो है वो करा लिए जाएंगे और इसी के साथ साथ ही फरवरी माह में ही कोशिश की जा रही है कि जो जिला अध्यक्ष है उनके भी चुनाव जो है वो करा लिए जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इसी के साथ ही फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं और इसी के साथ ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के होने हैं। तो इसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। कार्यशाला प्रदेश स्तरीय होनी है जिसमें कि वरिष्ठ नेता पार्टी के मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ ही जो सांसद हैं, जो
वो भी कार्यशाला में तो तमाम रणनीतियां जो है वो बनाई जाएगी। किसे चुनाव लड़ाना है, किस तरीके से चुनाव होने हैं, पूरी रणनीति जो है यहाँ से तैयार वो संगठन के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो की जाएगी। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो कार्यशाला में मौजूद रहेंगे और चर्चा करेंगे और इस पर रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में सीएम धामी एक के बाद एक चुनावी रोड शो कर रहे हैं। पहले वो नगर निगम चुनाव में लगे रहे, फिर उसके बाद दिल्ली चुनाव में। अब उनका पूरा जोर संगठन के चुनाव में लगा रहेगा, ये भी एक सवाल है। जी प्रिया, देखिए संगठन के चुनाव जो है वो संगठन देखता है और संगठन के चुनाव जो है वो होने हैं, जिसको लेकर संगठन ही तमाम तैयारियां करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार अन्य राज्यों में करते भी आ रहे हैं, विधानसभाओं में या फिर लोकसभा में भी प्रचार प्रसार किया, निकाय चुनाव में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो लेकिन ऐसे में जो संगठन के चुनाव है, संगठन के चुनाव ये पार्टी के अपने चुनाव होते हैं और ये इसमें पार्टी का जो संगठन है वो ही कार्य करेगा। तो मुख्यमंत्री का इसमें प्रचार प्रसार ऐसा जो है वो नहीं होना है। हालांकि इसको लेकर के मुख्यमंत्री की भी रणनीति में शामिल होंगे, किस तरीके की रणनीतियां बनाई जानी है, संगठन में किसे जिम्मेदारी दी जानी है, कौन सही तरीके से संगठन में काम कर सकता है, कौन जो खांटी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। तो इन तमाम चीज़ों पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि संगठन के जो चुनाव हैं वो अभी होने हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर तैयारियाँ भी कर रही है और तमाम रणनीति जो है कार्यशाला में बनाई भी जाएगी। और कार्यशाला में और क्या कुछ रणनीतियाँ बनती हैं, क्या कुछ जो है चीज़ें निकल कर सामने आती है, यह तमाम चीज़ें भी देखने वाली होंगी। जी अरुण, जिस तरीके से आपने बताया कि संगठन के चुनाव होने हैं और ऐसे में देखना होगा कि संगठन में किस नेता को, किस मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।